क्या है और लइकावा उठाए के लइकावा उठाए और खरी हनावा से बोकरी का लइकावा उठाए खरी आप लोग नहीं जानते मैं कौन हूं। मेरा ही नाम गफ्फार खान है। मालिक ने हमें बहुत दौलत दिया है, सिर्फ कोई संतान नहीं दिया है। मैं इसी सोच में डूबा रहता हूं कि बाद मेरे मरने के ये दौलत किस काम आएगी। ठीक है, मैं अपने बंगले पे जाता हूं क्योंकि नमाज का वक्त होने वाला है। अरे मोहम्मद ने कदम अपना सरे मैदान रखा है, अंधेरे में उजाले का फुरेरा बड़े बन्ना से माहौल को पहचान रखा है। के तकाज़े का बराबर ध्यान रखा है और इधर तलवार रखी है उधर कुरान। ये किसने कह दिया तुमसे कि तुम मायूस हो जाओ। मोहम्मद मुस्तफा के उम्मती हो ना फरमाओ। धूप में क्यों साए में आओ चले आओ और रसूल अल्लाह ने कमली का पर्दा अंसार अहमद सरसौल निवासी यानी हमारे भाईजान जी, यानी आपके इस कलाम में खुश होकर साहब जी की तरफ से 21 रुपए रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तेरी तकदीर का अंदाज दिल गरमा नहीं सकता, तेरा बेजान नगमा रूह को तड़पा नहीं सकता। अंधेरे से उजाले में कभी तू आ नहीं सकता और क़यामत तक मुसलमानों को तू बहका नहीं सकता। अरे जा जा तेरी बातों में क्या सुनता।
यानी सरसौल निवासी यानी आपके कलाम में खुश होकर हमारे भाई जी भी आपके जैसे कलाकार हैं और आपके कलाम में खुश होकर हमारे भाईजान जी के रुपये दे रहे। बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान को, धन्यवाद। तेरी तकदीर का अंदाज दिल गरमा नहीं सकता, तेरा बेजान नगमा रूह को तड़पा नहीं सकता। अंधेरे से उजाले में कभी तू आ नहीं सकता, और अंधेरे से उजाले में कभी तू आ नहीं सकता। अरे जा जा तेरी बातों में क्या शैतान। क्या बताऊं, नमाज का वक्त हो गया है, चलता हूं नमाज पढ़ने के लिए। और आप हैं हमारे नितिन भैया, यानी इसी गांव नितिन भैया, इसी गांव निवासी भैया, व्यवहार वाले भैया नितिन भैया, इस गांव निवासी 21वें व्यवहार और 11 हमारे कारीगर के कलाम में खुश होकर। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद बाबूजी। लीजिए अपना व्यवहार। तो कोई बात नहीं, इसी कार्यक्रम आगे बढ़ाया जा रहा। बेटा क्या बात है, आखिर तू रो क्यों रहा है? बहुत ही दुख भरी कहानी है, आपके पास बहुत बड़ा सहारा लेकर आया हूँ चाचा। अरे बालक तू कौन का पिला क्यों मारा मारा है? तेरी हालत को कलेजा मारा मारा
नहीं, मैं तुम्हें खाने के लिए दूंगा, सब कुछ दूंगा, लेकिन बता आखिर तू रो क्यों रहा है? चाचा जान, मुझे 5,000 रुपयों की सख्त जरूरत है। 5,000 रुपए? हाँ चाचा जान। वो किस लिए? ये बात मत पूछो चाचा जी, हमारा कलेजा फट जाता है। बेटा, इंसान को मुसीबत में घबराना नहीं चाहिए, सब्र से काम लो। आखिर बात क्या है, किस लिए 5,000 रुपए मांग रहे हो? अगर आप जानना ही चाहते हैं चाचा, तो मैं आपको सब कुछ बतलाऊंगा। आप अपने यहाँ रामगढ़ स्टेट के ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह को तो जानते ही होंगे। हाँ, क्यों नहीं, क्या बात है बेटा? आज से 5 वर्ष पहले हमारी माताजी ने उनसे 500 रुपए कर्ज लिया था। 5,000 रुपए कर्ज लिया था? नहीं, 500 रुपए। 500 रुपए? और वो 500 रुपए का ब्याज मिलाकर 5,000 रुपए उन्होंने बतलाया। और चाचा जान, गरीबी के हालात ने हमें इतना मजबूर किया कि आज तक वो पैसा हम उनका दे नहीं सके। और ठाकुर साहब जिस वक्त हमारे घर पर आए कर्जा वसूलने के लिए, हमने उनके हाथ जोड़े, पैर जोड़े, लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी और हमारी बहन सरला को हवेली में उठा लिया। तोबा तोबा, कितने कमीने लोग हैं, पैसे के एवज में बहन बेटियां उठा ले जाते हैं। और उन्होंने कहा चाचा कि अगर 8 दिन के अंदर ये 5,000 रुपए नहीं मिलेंगे तो हमारी बहन की इज्जत हवेली में लुट जाएगी। बेटा, मेरी बात सुनो। तेरा सुन के सरापा ऐ बेटा सुनो, छूक चक्के धड़क दिल हमारा गया। सुनकर मेरा कलेजा धड़क गया है। घबराने की बात नहीं है, मैं तुझे 500 रुपए की बात क्या करता है, मैं तुझे इतनी दौलत दूंगा, तेरी बहन की इज्जत को जरूर बचाऊंगा मैं। चाचा, आप इंसान नहीं बल्कि भगवान है चाचा। अरे कौन कहता है कि दुनिया में भगवान नहीं है? अगर है तो ऐसे लोगों की तरह है जिसे शायद हमने कभी नहीं देखा। अब फिक्र नहीं है जरा से बेटा, अरे बहन को तेरे छुड़ाऊंगा मैं, और कमी नहीं है सर की मेरे, लुटेगा जितना लुटाऊंगा। चाहे मुसलमान लोग भी करे बिरादर से मुझको खारिजी, और मगर बनाला मैंने बेटा, लुटेगा जितना लुटाऊंगा। बेटा घबराने की बात नहीं है, ना मेरे पास दौलत की कमी है,
कमी है तो सिर्फ एक संतान की है। चाचा अगर मैंने तुम्हें अपना बेटा माना है तो मैं तुम्हारे बहन की इज्जत जरूर बचाऊंगा। चाचा कि बहुत अच्छा और मैं हमरा चलूं आपके और 5,000 रुपया अता कीजिए कि आप साहब हैं सच्चे और मुसलमान घर बेटा, तुम मेरे साथ हमारे मकान तक चलो। मैं तुम्हें 5,000 की क्या बात है, अगर 50,000 भी देना पड़े तो मैं कभी उफ नहीं करूंगा। आओ मेरे साथ आओ। चलिए। मुनीम जी, वालेकुम अस्सलाम। क्यों मुनीम जी, कहाँ थे? मैं वही गुड़ की भेली वेली का हिसाब कर रहा हूँ। हिसाब कर रहे थे जी। ऐसा करो, हाँ। जाओ तिजोरी से 5,000 रुपए लाकर इस बच्चे को दे दो। मैं अपने बड़े मुनीम भैया, जल्दी आओ यार, जल्दी आओ। अस्सलाम वालेकुम चच्चा। वालेकुम अस्सलाम। अंडा लेने जा रहा था, देखो पेटी खत्म हो गई। ये बच्चा मुसीबत कमा रहा है जी। तुम लोग इतना मुंह लग गए हो कि जो जी में आता सो पक जाते हो। चाचा से हिसाब से बात कर, वरना समझ लेना। ऐसा करो जी, इन्हें 5,000 रुपए दे दो। कुछ कम मकाम न चली का? नहीं, फिर मैं अंडे की पेटी का सतलन है। अब बाजारो तो है, मोर नुकसान न हो का। भी हमारे रहते हुए तुम्हें दौलत की फिक्र है? बैंक को बंद रही, चलो कोई बात नहीं, ले कितने हैं? जाना था यार, गफला न हो पाई है। अब कितने भी? 800। हमें नोट है तो वही हुआ 500 की दिया, 700 कहे भी। जल्दी दे दो। यो का 500 की समझ ना है। कितने? 250। परेशान ना, गरीब दुखिए के लड़के बड़े चघड़ होते हैं। अब चूतियन का तू अपना नाम नहीं बतलाया। नाम का है? पैसे कम है। क्यों कैशियर साहब, पैसे कम दिए? कोई कहा था, कोई कहा था? ये बेटा झूठ बोल रहा है क्या? अरे हम फिर वही ये पैसे कहाँ थे? अब हमको क्या पता कहाँ रहे। कहो दोबारा लेवा से हो, कहा हो? उठाओ बेटा, पैसे उठाओ। आराम से हो जाएंगे बेटा। आराम से भरे जाते, पैसा कौड़ी, पैसा का लेन देन बड़ा खराब हो। क्यों बेटा, हो जाएंगे? चाचा 4,900 रुपए हैं। ए कैसे है, इधर आओ। ये कितने पैसे दिए? 5,000 पूरे दिन
बीड़ी माची छोड़ के। वो तो कह रहा है ये 4,900 रुपए, 100 रुपए कहाँ गए? नहीं लिए कहाँ बे? यार मैं तो मालिक गफ्फार चाचा, मैं तो कैशियर हूँ नहीं। ए मैं तो खीसे नहीं ये थे खीसा ये देखो ये ले। देखो ये कारतूस भी रखता छे। बेटा उसको फिर से गिनो। गिन ले बच्चा यार तुम भी। चाचा दुकान आइए अंडा अंडा खाइए। ए कैसे यार इधर दिखा। ये कहाँ से निकले 100 रुपए? अबे टोपी भाई दिया रहा कहाँ पे? वही क्या? क्या नाम बताया बेटा? सोनू नाम है चाचा मेरा। सोनू नाम है? हाँ बेटा घबराने की बात नहीं है, यहाँ से फौरन जाओ, अपनी बहन को छुड़ा करके लाओ, और अगर तुम्हें पैसे की जरूरत हो तो तेरे लिए इस मकान के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए खुले रहे। चाचा मैं अभी और इसी वक्त अपनी बहन सरला को लेने जाऊंगा और उसे लेकर आऊंगा, तब आपके पास आऊंगा चाचा। ठीक है बेटा जाओ। चाचा क्या है? चुप बे। ये बताओ हमारा तनख्वाह तो रोक के तुम पैसा दिया तू, अब वही क्या कहा तो तुम्हारे बड़े हमेशा दरवाजा खुला, आखिर बलौंडा तुम्हारा कहा हो? बेटा तुम नहीं समझते हो, है? वो मुसीबत का मारा इंसान है। हम का गहन के मारे हन का, हम हो तो मुसीबत के माता बन तो तुम्हारे यहाँ फार्म देखना। अगर तुम्हें सारे पैसे दे दूंगा हाँ। तुम सभी पैसों की दारू पी जाते हो, वह खानदानी हमारा पैसा, इसीलिए तो पूरे पैसे नहीं देता हूँ। हाँ यही से मेरी खात्मा लगा दे। चलो जाओ। कोई बात नहीं चाचा, आइए हिसाब किताब करना है। अरे खुदा मुझको ऐसी खुदाई न दे। सरला कहिए ठाकुर साहब, कब तक इस तरह गम मनाती रहोगी? अरे मुस्कुरा, कुछ प्यार भरी बातें करो। नहीं ठाकुर साहब, ताकि ये रास्ते मैं का आपके सफर बन हाथ जाए। जोड़ती हूँ ठाकुर साहब, मैं आपके पैर पड़ती हूँ ठाकुर साहब। सरला मेरी जान, भगवान के लिए मुझे छोड़ दीजिए। अरे हम तुझे कहाँ पकड़ रखे? अगर तू हमारी एक छोटी सी बात मान ले तो हम तुझे छोड़ सकते हैं। कौन सी ऐसी ठाकुर साहब आपकी बात है? समझ जा। मैं आपकी बात समझ नहीं पाई कि सरला, आप कहना क्या चाहती हैं? मेरे कहने का मतलब यह है, क्या?
अगर तू हमारी बात मान ली तो कसम कसम पैदा करने वाले की मैं ठाकुर धर्मेंद्र सिंह से कहकर तेरा सारा रुपया अदा करवा दूंगा। ठाकुर साहब, आप कहना क्या चाहते हैं? कौन ऐसी बात है? मेरे पास आ, अगर आपकी बात मानने योग्य होगी तो जरूर मानूंगी ठाकुर इधर आओ साहब। मेरे पास आ और सुनो, कहो। समझने की बात है, हम दोनों लोगों के अलावा कोई तीसरा ना सुन सके। क्या है? सरला, कहो। देखो तुम भी गरीब घर की हो हाँ ठाकुर साहब, और मैं बहुत दयालु हूं। क्या करूं, मुझसे तुम्हारा दुख देखा नहीं जाता। ठाकुर लेकिन साहब, मैं आखिर जमींदार धर्मेंद्र सिंह के सामने क्या कह सकता था। सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। कहो ठाकुर साहब। और मिलने खाती दिल